जब 7 दिन बाद मैया 7 दिन बाद जब पर्वत को नीचे रखा गया तो मैया भगवान को 56 भोग लगा। पहली बार भगवान को 56 भोग लगा है। कोई मैया बता सकते हैं भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? मैया 56 भोग क्यों लगता है? आइए, छोटा सा कथा है, इस कथा के माध्यम से जान जाएंगे कि भगवान को 56 भोग क्यों लगता है। 7 दिन भगवान उठाए थे और यशोदा मैया 8 दिन भोग लगाती है। कृष्ण कन्हैया दिन भर में 8 बार प्रसादी लेते हैं, 8 बार खाते हैं। तो भगवान दिन भर में 8 बार खाते हैं और 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठाए थे। तो 8 × 7 56, 56 भोग। तो 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगता है। अच्छा मैया एक बात बताई तो, भगवान गोवर्धन पर्वत को क्यों बोले कि इनका पूजा करना चाहिए? मैया ये कथा सुनिए। देखिए, एक कथा से 3 कथा मैंने निकाला है और कितने भगवान कृष्ण को मैं तोड़ तोड़ के आपको सामने रख रहा हूं। एक बार कथा समझ और स्मरण रहे, अगले दिन यदि कोई व्यास जी पूछे उसका उत्तर आप दे सकते हैं। बड़े बड़े व्यास जी जो होते हैं वो बड़े सुंदर सुंदर से इस कथा को और गांत गांत के माला के तरह सामने में रखते हैं। क्यों गोवर्धन का पूजा होना चाहिए? कोई मैया बताएंगे क्यों गोवर्धन का पूजा होना चाहिए? क्यों करवाएं गोवर्धन का पूजा? तब कथा सुनिए। चले जाइए रामा अवतार में। भगवान राम सेतु बना रहे थे और राम सेतु बनाने के लिए क्या चाहिए? सेतु बनाने के लिए क्या चाहिए? पहाड़ का टुकड़ा, बड़ा बड़ा पत्थर, यही ना? वो कहाँ से आएगा? कहीं पहाड़ी एरिया से ही तो उठा के लाया जाएगा। उठाएगा कौन? वीर बजरंगबली। अब वीर बजरंगबली यहाँ आए हैं, बड़ा सा पहाड़ चट्टान उठाए हुए। उस चट्टान का नाम था गोवर्धन पर्वत। कहाँ से लेके आ रहे हैं? वो कैलाश से और पीछे से वो चट्टान को उठा के लिए आ रहे हैं, लिए आ रहे हैं। भगवान राम मैसेज दिए कि हनुमान, राम सेतु का निर्माण हो चुका है, तुम जहां भी हो आ जाओ। हो गया, राम सेतु बन गया है, तुम आ जाओ। बोले मैं आ तो जाऊं, लेकिन ये जो गोवर्धन पर्वत को मैं उठाए हुए लेके आ रहा हूं, इसे कहां रखूं? तो भगवान राम बोले इसे वृंदावन धाम में रख दूं। बोले ठीक है प्रभु। वो वृंदावन धाम में हनुमान जी रख दिए। आज जब रख के हनुमान जी जाने लगे तो गोवर्धन पर्वत कहते हैं किनको? राम जी को, कि हे राम, मैं क्या आपके काम नहीं आऊंगा? तो राम कहते हैं तुम मेरे काम आओगे, बस अभी तुम वहीं पर ही भगवान का नाम जाप करते रहो, मेरे याद में रहो। मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा और तुम्हें मैं अपने हाथों से उठाऊंगा। लोग पत्थर पे पांव धक के चले और यहाँ पर ही भगवान अपने हाथों से इस पत्थर को, गोवर्धन पत्थर को उठाए हैं। ये वे रामा अवतार का जो बड़ा सा पर्वत है जिसे गोवर्धन कहते हैं, ये गोवर्धन पर्वत आज भगवान श्री कृष्ण अपने इस छोटी सी उंगली पे उठाए हैं। भगवान का लीला इतना सुंदर कि इनका लीला श्रवण करके जीवन उद्धार हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण रात के समय में बांसुरी बजाते हैं, रास लीला हो रहा है। अब हम लोग रास लीला में आए।
और जितनी गोपियां थी, गोपियां कौन थी? 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की। भगवान कितने साल के थे? 7 से 8 साल के भगवान थे। और एक बात बता दूं, 7 से 8 साल के बच्चों को काम वासना नहीं आता है। छोटा सा नन्हा बच्चा कृष्ण कन्हैया, इन्होंने बांसुरी बजाया। सभी गोपी वन में आए हैं और भगवान परीक्षा लेते हुए कहते हैं, ए गोपियाँ, तुझे शर्म नहीं आता? अपना पति को छोड़ के तू मेरे पास आई है। कितने निष्ठुर है ना भगवान। जो गोपी जैसे थी, एक गोपी काजल लगा रही है रात को, तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाई। लेकिन भगवान की बांसुरी की तान ऐसा था कि वो घर से छोड़ करके दौड़े दौड़े गई। एक को भी आधा बर्तन साफ की, हाथ में फेना छाई लगा हुआ है और वो भागी। क्यों? तो कृष्ण जी का तान है। मुरलीधर मुरली बजा रहे हैं, दौड़े दौड़े गए सभी के सभी। भगवान जिसको जब बुलाते हैं ना, वो वहां पहुंच जाता है। जिसको जब बुलाते हैं वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। आज इस गंगा सागर मेला में भगवान आपको यहाँ बुलाए हैं। ये मत सोच बैठिएगा कि आप खुद आए हैं। एक भक्त आते हैं, मैं देखता हूँ, अभी भी हैं, यहीं पर ही हैं। वो प्रत्येक दिन आकर के भागवत कथा स्मरण करते हैं। यहाँ व्यासपीठ से बैठे बैठे मैं ये भी देखता हूँ कि ये चेहरा वही है या अलग है। जे भागवत कथा होता है वो भक्त आ जाते हैं और आके पूरे मन से, निष्ठा से एक जगह बैठ के पूरे भागवत कथा सुनते हैं और श्रवण करके प्रसादी लेने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। आज रासलीला में सभी नाचती हैं। माता पार्वती का सब पहले पूजा की और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति कृष्ण भगवान हो। मैया पार्वती सबका मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। आज जितने गोपियां हैं सब चाहते हैं कृष्ण मेरे साथ नाचें। इस रास लीला में जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण जी अपना रूप बदल लिए और रूप ऐसा कि हर गोपी के साथ कृष्ण जी नाच रहे हैं। ये सुंदर नाच देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि जितने गोपियां हैं इतने ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान नाच रहे हैं। अरिष्टासुर और केसकी का भगवान इसके बाद वध किए। शंखचूड़ा राक्षस जो कंस ने भेजा, फिर भगवान उसका भी वध किए। अक्रूर जी का वज्र यात्रा यहाँ पर शुरू हुआ है। अब अक्रूर जी वज्र यात्रा करने के लिए यहाँ आए हैं। कंस के अनुसार से यहाँ पर ही अक्रूर जी आते हैं कृष्ण जी को लेने के लिए और कृष्ण जी को लेकर के ये जाने लगते हैं। जितनी गोपियां हैं वो गोपियां घेर लेती हैं। किसको घेरते हैं गोपियां? तो यहाँ गोपी का एक सुंदर सा गोपी गीत है। जब गोपी कृष्ण कन्हैया के रथ को घेर लेते हैं, सभी गोपी आके रोने लगते हैं। कहते हैं कृष्ण तुम ना जाओ, हमें छोड़ के तुम ना जाओ। ये नंदगांव, ये कदम का वृक्ष, ये यमुना का पानी सब तेरे याद में रो रहा है कृष्ण, हमें छोड़ के मत जाओ। सभी गोपी कृष्ण भगवान के रथ को घेरे हुए जय कम